तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अगण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री घोषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग पीछे चिंतन किए थे भगवान के कुल अनेकों कारण हैं कि राम या किसी रूप में अवतार लेते हैं तो उसका एक कारण नहीं होता है। इसमें भगवान शिव ने पार्वती जी से गिनाया है, 4 कारणों को तो गिनाया है, क्योंकि जितने भी कल्प होते हैं हर एक कल्प में भगवान का अवतार होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन का एक कल्प कहते हैं, वो बहुत इतना लंबा होता है कि बड़ा मुश्किल होता है आपको समझना। 1000 चतुर्युग के बराबर होता है एक दिन। 1000 हाँ, एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। जबकि एक चतुर्युग बराबर होता है 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष हम लोग 43,20,000 वर्ष का एक होता है और एक 1000 का बराबर अरबों होता है बहुत। और ऐसा 365 दिन का 360 दिन का मानो 1 साल होता है और 100 दिन और 100 वर्ष की अवधि होती है। गिनती है नहीं, कितने बार हम लोग लाखों बार जन्म ले लेते हैं, गिनती है नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर 4 अवतार जो बनाया, 4 कारण जो बताया। पहला कारण यह था, बोल गया एक तो यह कारण था नारद जी का। नारद जी को अभिमान हो गया था। कैसे? यह अपने समाधि में गए थे यहाँ उत्तरांचल में गुफा में, जहाँ पर शिव जी ने समाधि लगाया था, इन्होंने भी समाधि लगाया। नारद देवता को, इंद्र को, जो देवराज इंद्र हैं, उनको मन में ऐसा भाव आया कि यह तो हमारे इंद्रासन लेने के लिए न कर रहे हो। उन्होंने कामदेव को भेजा, पूरी सेना के साथ उगाए। तो इनको बहुत कोशिश किया, लेकिन यह टस से मस नहीं हुए, इन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न सुंदर इन्वायरमेंट जो बसंत ऋतु बनाया था, अप्सराएं गान करती थी, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लेकिन बाद में उसने जब अपना बाण, यह जो शब्द बाण चलाया, वो इनको लग गया। शब्द बाण यह है कि आप तो इतने महान हैं कि शिव जी भी यहीं पर किए थे, उनको तो गुस्सा होकर के मेरे को जला दिए थे।
और आपको तो क्रोध भी नहीं आया। उनको प्रणाम करता है, ठीक है मैं आज्ञा दीजिए और मैं चलता हूँ। तो फिर भी उनको जरा सा भी क्रोध नहीं आता उस समय भी। तो वो शब्द वाणी उनको लगा और वो अपनी प्रशंसा सभी लोग हमारे जाने, भाई हमारी प्रशंसा तभी होगी ना जब सब लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे? कोई और तो है नहीं प्रचार करने वाला। तो खुद ही गए शिव जी के पास। शिव जी ने मना किया कि भाई हमारे पास आए, हमारे परम प्रिय हो, लेकिन ये भगवान विष्णु के पास मत जाना, ये मत कहना। अच्छा अच्छा। पूछे तब भी इधर उधर करके अपना कर लेना, छिपा लेना इसको। दुराहू सब जाएगा, उसको छिपा लेना। लेकिन ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनसे भी कहे, विष्णु जी के पास जब जाते हैं विष्णु जी तो मुस्कराए, समझ गए और कहे ठीक है नारद, बहुत बढ़िया, आपका तो जश। हालांकि अंदर उनके भाव आया कि इसको तो अपमान आ गया, इसके अपमान को हमारा भक्त है, इसलिए अपमान को दूर करना है। और जैसे वहाँ से करे एक माया का नगरी बना दिया और वहाँ पर जो राजा था उसकी बहुत सुंदर कन्या ही माँ लक्ष्मी ही रूप धारण करके पैदा हुई और दूर दूर के सब माया के राजा आ गए, उसका स्वयंवर रचा गया। और नारद जी भी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं उसके हाथ को राजा ने इनके सामने रखा तो देखते हैं कि तो बहुत सुलक्षण है, जो होगा वो अमर होगा, सारे विश्व का ईश होगा। तो ऐसा सुन करके भगवान के पास जाते हैं। भगवान रास्ते में ही प्रकट हो जाते हैं कि ये क्या बात है। कहते हैं हमारा एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए हमारा इतना सुंदर रूप दे दीजिए कि अब उनको एक प्रकार से काम का नशा आ गया। इसीलिए कहते हैं मन को हमेशा सावधान रह करके मन में संसार को मत आने दो। संसार का व्यवहार करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके चित्त में ना बसे, उसको निकाल दो। व्यवहार किया उससे बात भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ। उस देखो संसार क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, कमरे में बैठे हो या अपने कमरे में बैठे हो, या तो ये प्रकार से समझो कि हालांकि यह सब जो है व्यवहारिक सत्ता ही है, सत्य तो नहीं है। अगर व्यवहारिक सत्ता भी, इसको परमार्थिक सत्ता भी मान लो तो इसमें कुर्सियाँ इत्यादि हैं, इसको व्यवहारिक मान लो। अब वह तो व्यवहारिक सत्ता होगी, लेकिन जहाँ पर कहा आपके मन में भाव आया यह कुर्सी बहुत अच्छी है या यह गद्दा, यह जो है सोफा खराब है या अच्छा है, जैसे उसके गुण की चिंता हुई वही जो है प्रतिभाषी सत्ता हो जाती है। मतलब वो जो है नहीं, क्योंकि गुण ही उसको आप बंधन में वही डाल देते हैं। तो केवल व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं। भोजन खाया, भोजन में नमक है या ज़्यादा है आपको, या कड़वा है, मीठा है, तिक्ता है, कशैला है, यह भाव न आवे। पेट भरने के लिए जितना आवश्यकता है उसके अनुसार कर लिया तो कोई परेशानी नहीं है। कोई भी काम करो निश्चित रूप से उसमें सुख मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन उस सुख की अनुभूति यदि आपको नहीं होती है तो आप व्यवहार कर रहे हो, जहाँ हुआ तहाँ फंस गए। तो वही बंधन का कारण है। और इससे शायद ही कोई बच पाता है इसका कुत्ता। सभी सभी को हो जाता कि भाई आज तो यहाँ तक कि लोग गुस्सा भी जाती हैं, आज तो नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया हुआ दुनिया भर का। तो अरे देखा होगा कि गांव में तो लोग, हमने देखा थालियाँ भी फेंक देते थे और पत्नी भी जल जाती थी। बड़े बड़े गुस्सा वाले होते। तो इस प्रकार से खैर भगवान ने कहा, एक नारद जी के मुंह से भी निकल गया, जैसे मेरा कल्याण हो वैसे ही करो। भगवान ने कहा कि मस्त, जो तुम्हारा कल्याण जैसे होगा वैसे ही मैं करूँगा। तो भगवान ने क्या किया, बंदर का रूप दे दिया और वहाँ पर कन्या भी जा करके और फिर दोबारा अपना मुंह बिचका करके, इनके पास तो आई नहीं, और भगवान स्वयं जा करके वहाँ पर उस लड़की का, कुमारी का वरण करते हैं, क्योंकि वो तो वही लक्ष्मी जी ही थी साक्षात। अब वहाँ पर जाए, बाद में वहीं पर दो इनके वो बैठे थे गौड़ शिव जी के ब्राह्मण के रूप में, वह आपस में इनको फेस देख करके मुस्कुराते थे, इन पर कटाक्ष करते थे, लेकिन इनको नहीं पता चला। बाद में जब ये दुखी हो गए, थोड़ा सा उदास हो गए, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप अपना वह चेहरा तो देख लो। तो चेहरा देखा बंदर का,
बाद में तुरंत ही भगवान माया वापस ले लेते हैं। अभी तो नहीं लिए, लेकिन दोबारा जब देखते तो उनका चेहरा जैसे था वैसे ही हो गया। अब जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है, उन दोनों को श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। वही रावण को कर दिए तो एक जन्म का तो किस्सा यह था। और भगवान के पास जाकर के उनको भी श्राप देते हैं, और वही भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम भी आएंगे भाई, रक्षा करेंगे अपने भक्तों का, हम कल्याण तो करना है। और आपका क्रोध हमारे माथे पर, आपने जो कहा वह सत्य होगा, हम न रुक। क्योंकि इन्होंने कहा कि आपने जो हमारा मुंह बनाया था बंदर का, तो ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। आप जैसे हम पत्नी के कारण से पत्नी को पाने के लिए हम गए थे ना दुखी के, तो आप भी पत्नी के वियोग में दुखी हो। इस प्रकार से श्राप दिया था। तो इस प्रकार से एक कारण तो यह था। दूसरा कारण ये बताया था कि इनके दो पहरेदार थे, विष्णु भगवान के जय और विजय, और वह उनके अंदर भी अभिमान हो गया था। अभिमान वश संत छोटे छोटे पहले पार्वती लक्ष्मी जी को रोका था। लक्ष्मी जी ने भगवान को बोला तो भगवान ने कोई कहा कि ठीक है, इनका हम करते हैं कल्याण, जो इनका अहंकार चूर करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कोई संत आकर के इनको जब उनका अपमान करेंगे तब देंगे। तो सनातन कुमार छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, जैसे लगते छोटे नहीं हैं, लेकिन हमेशा 5 साल के बच्चे के रूप लगते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये आते हैं, ये रूप देते हैं। वहीं पर उनको गुस्सा आता है, श्राप देते थे, जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्म राक्षस हो जाओ। और भगवान, एक कारण यह था, भगवान आ जाते हैं, वो क्षमा मांगते भगवान से। उन्होंने कहा नहीं, हमारे मन में ही विचार था आपसे कहलवाना था, और ये 3 बार आएंगे तो हम 4 बार आएंगे। तो एक कारण यह था। 2 कारण हो गया। तीसरा कारण यह प्रताप भानु का था। और यह रावण प्रताप भानु जो है, यह बहुत क्या बोलता है, वन में जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। यह कहते चक्रवर्ती राजा था। हाँ। सभी राजाओं को जीत करके एक छत्र पृथ्वी का शासन इसके अंदर आ गया था। तो एक बार की बात है, शिकार खेलते हुए जंगल में चला जाता है, और वहाँ पर उसके अंदर एक ही सब कुछ ठीक था, बहुत धार्मिक था। जितने भी वेद इत्यादि में यज्ञ की बातें 1000 बार किया था, नित्य समय के अनुसार करता था, नित्य धर्म का पालन करता था, अर्थ भी करता था, काम मोक्ष सभी के लिए काम करता था। चारों जो हमारे पुरुषार्थ हैं सभी के लिए नित्य प्रति करता। लेकिन होनी होती है तो होनी घटती ही है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, नीति को कोई नहीं टाल सकता। तो एक मृगा का शिकार करते बहुत से मृगों को मारा, लेकिन एक शुअर आ गया, वह माया का शुअर बनाया था। इसी का कोई पिछले जन्म का दुश्मन था, पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का, जो कि उसके पूरे खानदान को उन्होंने नष्ट करके उसके राज्य को ले लिया था। वह एक और राजा के साथ उसका भी राज इनके पास आ गया था। वह भी कुछ अभिमानी था, कपटी था, लेकिन कपटी मुनि वेश धर करके जंगल में रहता था। और यह शूकर का भेष धारण करके दोनों के आपस में विचार करके कि इनको आकर के फंसाया जाएगा और राजा का हम लोग नाश करेंगे। और राजा जा करके अंत में शुक्र एक गुफा में जाता है, रास्ता भूल जाते हैं। तो वह कपटी मुनि जो दूसरा राजा था, जिसका भी राज इन्होंने लिया था, उससे मुलाकात होती है। वह रात को रुकने का इनसे आग्रह करता है, और वहीं पर वह इनका नाम वगैरह जानता ही था। इनके पिता का नाम लेकर के जब इनकी प्रशंसा करना शुरू किया कि आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, कुछ बताया नहीं। इन्होंने मंत्री का रूप बताया कि मैं मंत्री हूँ राजा का। लेकिन जब वह सब सही सही बोलने लगता है तो इनको समझ में आ जाता है तो सत्य बोल रहा है, यह तो वाकई है। लेकिन उसने कहा कि मैं जब से सृष्टि बनी है तभी से, फिर भी इनको ज्ञान नहीं आता है। मति इतनी भ्रमित हो गई थी कि कुछ ध्यान नहीं आता। और अंत में वह उससे अनुरोध करते हैं। उसने एक ऐसा एक वाक्य कहा था कि अगर ब्राह्मणों से बचे रहो, ब्राह्मण श्राप न दे तो तुम्हें कभी कोई नहीं मार सकता, तुम अकंटक राज करोगे। तो उन्होंने कहा महाराज ब्राह्मणों को भी बस में करवा दो।
ब्राह्मण को वश में करने के लिए उसने कहा 1 लाख परिवार के सहित ब्राह्मण 1 साल के लिए एक संवत्सर पूरा संकल्प करो, और वह कर करके मैं चौथे दिन आकर के ये सब काम करूँगा, और तुम सो जाओ, सुबह होने के पहले ही मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा अपने जोगे से, और चौथे दिन आकर के तुम्हारा वह मैं रसिया बनूँगा, और तभी से तुम शुरू कर देना 1 लाख ब्राह्मण। ऐसा पहले दिन ही जिस दिन इन्होंने आया बात हुई और 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दिया इन्होंने परिवार के सहित, उसी दिन आकाशवाणी होती है जब ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं, मत जाना, मत तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि जो भोजन बना है वह किसका बना है, वो ब्राह्मणों के मांस का, मृगा तो थे ही ब्राह्मण, बस माया का था कुछ नहीं, माया हाँ, और घर जाओ नहीं तो बहुत पाप लगेगा। फिर ब्राह्मणों ने श्राप देता है कि जाओ तुम्हारा कुल शहीद, तुम राक्षस हो जाओ, सब नष्ट हो जाओ 6 महीने के अंदर ही, और साल भर के अंदर तो 6 महीने के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। वह जो कपटी मुनि था जो यहाँ पर आया था, पुरोहित को हर लिया था और पुरोहित के भेष में भोजन बनाया था। हाँ नहीं ध्यान करते हैं, सोते हैं तो सोने दो, क्या जिसको जैसा लगता है। नहीं ध्यान, राजा की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको श्राप दिया गया, तो राक्षस होने का मिल गया। अब इन्होंने तो बोली कुछ निकली नहीं, फिर आकाशवाणी होती है कि ऐसा इस राजा का आप लोगों ने श्राप दिया बिना सोचे विचारे, ठीक नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, ठीक है, वो भी पहले आकाशवाणी वो भी ठीक है, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है। वहाँ जाते हैं तो न तो भोजन बनाने वाला हुआ था कपटी मुनि और उसका जो दूसरा जो था बनाने वाला, और न तो वहाँ पर कोई मांस था, कुछ भी नहीं था, कोई भोजन भी नहीं था, सब कुछ माया का था। फिर उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा कि भाई देखो अब तो श्राप मिल गया है, कोई बात नहीं जाओ, लेकिन तुम दोनों भाई, एक प्रताप भानु थे, दूसरे का नाम अरिमर्दन था, अरिमर्दन भी बहुत सूरवीर था, दोनों राक्षस हो गए, बहुत विकराल राक्षस हो गए, पूरी पृथ्वी पर शासन करोगे, इंद्र इत्यादि देवतों पर भी, स्वर्गलोक में भी। तीसरा भाई जो था वह विभीषण बनता है, धार्मिक बनता है, तीनों तपस्या करके इस प्रकार से वरदान पा करके और वह बन गए। और भगवान फिर यहाँ पर भगवान का अब ये आएगा, भगवान देवता लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान कहेंगे ठीक है मैं नारद के साथ को सही करने के लिए यहाँ पर अवतार दे रहा हूँ। तो वही वर्णन चल रहा है। तो अब पृथ्वी भी कंपित हो गई थी। पृथ्वी देखो, पृथ्वी कहती है कि जो दूसरों को सताता है उससे मैं ज़्यादा घबराती हूँ, उससे मैं ज़्यादा हमें वह दुख कष्ट होता है। यह जो पृथ्वी पहाड़ों का भार है, वृक्षों का भार है, नदियों का भार, उससे हमें नहीं दुखित होती है, लेकिन पापियों से मैं दुखित होता हूँ। तो यही हमारा चश्मा बड़ा तो वही हम पढ़ रहे हैं 184 श्लोक और छंद और श्रोता पढ़ना है, उसके पहले का पूरा होगा। तो पढ़ते हैं सूर्य मुनि गंधर्व सुर मुनि गंधर्व मिलकर शरब गे विरंचि के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंचि के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। संग गोतन भारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरठ तोर सहाई। धरनि धरहि मन धीर कहो विरंचि हरि पद सुमिरो।
धरन मन धीर कहा बिरंच हरिपद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति सियापति रामचंद्र की जय। जानत जन की पीर प्रभु भंजति दारुण विपति सियापति रामचंद्र की जय। तो उनका क्या है, देवता लोग, मुनि, गंधर्व, यह सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के लोग जाते हैं और उनके संग में भूमि भी, पृथ्वी माता भी गाय का रूप धारण करके बहुत व्याकुल हो गई थी, शोक से व्याकुल थी, चिंतित थी और वो भी जाती हैं। ब्रह्मा ने सब जाना और मन में अनुमान किया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे वश में कुछ नहीं है, और कहते हैं हे पृथ्वी माता, जिनकी तुम दासी हो, जिनकी तुम सेविका हो, वह जो अविनाशी हैं वही तुम्हारा सहायता करेंगे। क्योंकि ये पृथ्वी शायद पता है, नहीं पता तो आपको होना चाहिए, यह पृथ्वी भगवान की पत्नी है। अच्छा। अरे पृथ्वी की ही उत्पन्न हुई तो सीता जी हैं। सीता जी। हाँ, और जब ये भगवान जो है शुक्र का रूप, 12 का रूप धारण किए थे, तो पृथ्वी के साथ साल भर रहे थे, शयन किए थे, और उसी के फलस्वरूप जो मंगल ग्रह कहते हैं ना हम, मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह वही से उत्पत्ति होती है। अच्छा अच्छा। इसीलिए मंगल कल्याण करने वाले हैं सबका, अमंगल को नष्ट करने वाले हैं मंगल। और जैसे शुक्र भगवान, 12 भगवान बहुत शक्तिशाली थे और शत्रुओं का नाश करने वाले, वैसे मंगल का जिस पर प्रभाव होता है, मंगल ग्रह का जो प्रभाव होता है, वह बली होता है, क्रूर भी होता है, और वह मारने में भी पहले प्रथम नंबर का होता है। शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता, पहले मारेगा, जैसे बाला भगवान के। अब पुत्र तो उन्हीं का, तो वैसे ही तो होंगे। तो यह मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी हुई थी। मंगल के वास्य विषय में ऐसा एक कहानी भी, आख्यायिका भी आती है। तो यह इसलिए पृथ्वी, ब्रह्मा जी को सब पता ही था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वही करेंगे जो अविनाशी हैं, परमात्मा हैं, जो जिनकी तुम सेवका हो, यानी तुम्हारे पति के रूप में, वही करेंगे तुम्हारा कल्याण। तो धरनि धरहि मन धीर कही, धरनी यानी पृथ्वी, मन में धैर्य धारण की करके बिरंच हरिपद, और कहा बिरंच धरहि धरहि मन धीर कह बिरंची हरिपद सुमर। बिरंच यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि आप धैर्य धारण करो और भगवान का ही स्मरण करो। जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण, वह सभी के कष्टों को जानते हैं और तुम्हारी जो घोर विपत्ति है उसको वही भंजन करेंगे, वही उसको नष्ट करेंगे, निवारण करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, यह जल्दी जल्दी तो नहीं कह रहा, जल्दी जल्दी तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है ना। कहाँ पाए ही प्रभु करिए पुकारा, कहाँ पाए ही प्रभु करहि पुकारा, और वैकुंठ जान कह कोई, वैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जस प्रीति, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तहि रीति। हे समाज गिरजा में रहूं, हे समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विधि सो माही, देश काल दिश विधि सहि माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना।
सुन विरंच मन हर्ष तनु सुन विरंच मन हर्ष तनु पुलक नयन बहनीर पुलक नयन बहनीर अस्तुत करत जोरी कर अस्तुत करत जोरी कर सावधान मत धीर सावधान मत धीर सियापति रामचंद्र की जय। अब सारे देवता लोग आपस में विचार कर रहे हैं, कह पाए प्रभु करें पुकारा, प्रभु को कहाँ प्राप्त करेंगे, कहाँ उनको बुलाएं। अब मैं वैकुंठ जाऊँ या कोई कहने लगा कि नहीं क्षीर सागर में रहते वहाँ जाओ, पयोनित करके क्षीर सागर को, पैमाने दूध माने खजाना, तो दूध का खजाना अर्थात दूध का समुद्र क्षीर सागर। तो इस प्रकार से जाके हृदय में, जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी, जैसी प्रीति थी, वैसे ही उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसे प्रकट होंगे। उसी समाज में भगवान शिव कह रहे हैं, हे गिरिजा पार्वती मैं भी था, अवसर मुझे मिला, हाँ अवसर मिला तो मैंने एक वचन कहा। हमेशा कभी समाज में हो ना तो शांत रहना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा यह है, शांत रहना चाहिए। जब तुम्हें मौका मिलता तब बोलो, पहले मत बोलो। बोल रहा है तो बीच में मत रखो, जब समय मिलता है तो बोलो। तो कोई भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान उन्होंने एक वाक्य कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह परमात्मा जो है सब जगह है, सर्व जगह व्याप्त है। और क्या प्रेम के प्रकट हुई, मैं यही जानता हूँ कि जब प्रेम से ही वह कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। देश काल जिस विधि सहु माही, कहाँ ऐसा देश है, काल है, वस्तु है जहाँ पर वह नहीं है, अर्थात वह देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, हर देश में है, हर समय है और हर वस्तु में है। कहाँ उसको कहाँ कहा जाए कि वो नहीं है, वो तो सर्वत्र है, घटघट के वासी है। अग जग में सब रहित विरागी। और कहाँ है अग? अग माने होता है आगम, जैसे होता ना अगम निगम नहीं, अरे अगोचर और जंगम। अगोचर का इन्होंने काट लिया है तो अग लिख दिया है, यानी जो स्थावर है, और जग में जो चर है, मतलब जैसे मनुष्य पशु इत्यादि, तो जो चलने वाले हैं और जो स्थिर हैं, पहाड़ वृक्ष आदि, सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रकट सबके अंदर वही भगवान ही उदासीन होकर के बैठे हैं, सामान्य रूप से सभी के अंदर हैं, सबके अंदर हैं। और जब प्रेम से वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। मेरा वचन सभी को अच्छा लगा और सभी ने साधु शादी करके ब्रह्म, ऐसा ब्रह्मा जी ने भी कहा। सुनि विरंच मन हर्षत, ब्रह्मा जी के विरंच कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा के वचन को सुन करके सभी लोग आनंदित हो गए और पानी भी, नीर भी बढ़ने लगा नेत्रों में। सभी लोग स्तुत करने लगे, सभी लोग मति धीर धैर्य धारण करके, बुद्धि में धैर्य धारण करके और हाथ जोड़ करके स्तुति भगवान की करने लगे। स्तुति कर रहे हैं। अब यह स्तुति अब साथ साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय जय स्तुति साथ साथ करो, कई लोग स्तुति यह जय जय सुरनायक सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोदु सहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मरण जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, तरहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनिवंदा, मुनिगण गावै जयति सच्चिदानंदा, जय श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करौ अगाई चित हमारी, जाने भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, विपतिवरूता मन क्रम बद्ध वाणी, खड़ी सयानी, शरण
सकल सुर सूसा शारद श्रुति से जाना जिन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा मुनि सेद सगल सुर बरम भयातुर नमद नाद पद कंजा नारी सब सुर भूमि वचन समेत समेत गगन गिरा गंभीर मई हरि शोक संदेह रामचंद्र की जय। देवता लोग सभी लोग मिलकर के स्तुति कर रहे हैं। ये बहुत प्यारी स्तुति है। कई लोग इसको नित्य प्रतिपाठ में भी करते हैं। कह रहे हैं जय जय सुरनायक। सुरनायक कहते हैं देवताओं के जो ईश हैं, मालिक हैं। हे सुरनायक और जन सुखदायक, सभी को सुख देने वाले, सभी प्राणियों को सुख देने वाले, देवताओं के भी नायक, सभी को सुख देने वाले, प्रणतपाल मतलब जो उनको प्रणाम करता है उसकी रक्षा करने वाले। हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। और क्या, गाय ब्राह्मण